अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्न सय्यदना व नबियना व हबीबना व शफीअना व सनदना व इमामना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم मनवा तो पंछी भाया भय से बाहर जाए जो जैसी संगत करे तो तैसा फल पाए मचलती उमंगे कहीं सो न जाए मचलती उमंगे कहीं सो न जाए मचलती उमंगे कहीं सो न जाए ये सुबह है ये शाम कहीं खो न जाए मचलती उमंगे कहीं सो न जाए ये सुबह है ये शाम कहीं खो न जाए मचलती उमंगे मचलती उमंगे कहीं सो न जाए ये सुबह है ये शाम कहीं खो न जाए ये कोई सुबह ले ले कोई शाम ले ले जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले कोई सुबह ले ले कोई शाम ले ले जवानी के सर कोई इल्जाम ले ले बिखरा पड़ा मुख्तसर सा ठंडी का मारा हुआ मजमा छोटे हौसले से जवान दिल से दुआ करता हूँ अल्लाह दुआ तक हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल फरमा। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है तो उसके साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। आदमी अच्छा हो या बुरा हो सबके साथ बैठेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। मेरा पहला सवाल है रुस्तम ने अपने आदमियों से कहा कि तुम्हारी तादाद 3 लाख थी मुसलमान 30,000 थे मुसलमान से कैसे हारे उनके आदमियों ने क्या जवाब दिया है ये मेरा पहला सवाल है। ईसाई पादरी ने कहा इन मुसलमान नौजवानों को तोप से तबाह करने की जरूरत नहीं है 3 चीजों से ये ऐसे तबाह हो जाएंगे कि तोप से भी उतने तबाह नहीं होंगे। वो 3 चीजें क्या हैं जिनसे मुस्लिम नौजवान तोप से पढ़कर तबाह हो रहे हैं वो पहली और दूसरी तीसरी चीज क्या है ये मेरा दूसरा सवाल है। हमारा जवान मुसलमान होकर के दारू क्यों पीता है 3 वजह से पहली वजह दूसरी वजह तीसरी वजह आखिरी वजह क्या है ये आखिरी सवाल है सो करके सुनेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह 2 इम्तिहान हो चुके हैं तीसरे में देखते हैं कि आप कहाँ हैं पिंडाल में है या ससुराल में। 3 सवाल है पैगाम शुरू हो रहा है। रुस्तम ने अपने आदमियों से कहा तुम्हारी तादाद ज्यादा थी मुसलमान कम थे फिर मुसलमान तुमसे जीत कैसे गए तुम मुसलमान से हार कैसे गए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवान के अंदर 2 खूबी है वो दारू नहीं पीते और जिना नहीं करते अंदर से कुदरती पावर है अपने ईमान को नापाक नहीं किया दारू से जिना से नापाक नहीं किया
आसमान की मदद उसके सर पर है। 3 करोड़ फौज से भी अगर मुकाबला करोगे मुसलमान को शिकस्त नहीं देगी। ईसाई पादरी ने कहा कि मुसलमान को तोप से तबाह करने की जरूरत नहीं, 3 चीजों में लगा दो, ये तोप से भी ज्यादा तबाह हो। इसको गाने में मस्त कर दो, इसको जिना से नापाक कर दो, दारू में डुबा दो, ये तोप से उतने तबाह नहीं होंगे जितने ये 3 काम से तबाह हो जाए। आखिरी सवाल था कि हमारे जवान दारू क्यों पीते? 3 वजह से पीते। दारू पीने की वजह से शर्म और हया निकल गई। लोग चाहे अच्छा कहे बुरा कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए दारू पीता है। खौफे खुदा निकल गया, उसको खौफ ही नहीं कि हिसाब देना है, इसलिए दारू पीता है। टेंशन है, सोचता है कि दारू पी लेंगे टेंशन से निकल जाएंगे। जब तक नशा है टेंशन नहीं है, जैसे नशा उतरा टेंशन सवार हो। 3 वजह से हमारे जवान दारू पीते। इंशाअल्लाह हम खुद भी बचेंगे और पूरे समाज को बचाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जवानी में पकड़ेंगे, बुढ़ापे में छोड़ेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। जरा जलसा खत्म होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। एक इंसान हूँ मैं फरिश्ता नहीं, जो फरिश्ता बने उनसे रिश्ता नहीं। कहाँ अच्छा या खराब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। होश मुझको रहे तो सितम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले, कई दुख घेर ले, कई गम घेर ले। सहे कौन ये अज़ाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। कोई अपना अगर हो तो रोके मुझे, मैं गलत कर रहा हूँ तो टोके मुझे। किसे देना है हिसाब मैं तो पीता हूँ, मिले जितनी शराब मैं तो पीता हूँ। माशाअल्लाह आप बेदार हैं, ये मिलाद जलसा बन रहा है। मैं तो घबरा गया था कि बाहर इतनी ठंडी है, मजमे का क्या हाल होगा। अल्लाह का शुक्र है बाहर ठंडी है, मजमे में ईमान की गर्मी है। अल्लाह इस गर्मी को सलामत रखे। इको खत्म कर दीजिए। ये आपका माइक उस वक्त से डिस्टर्ब इसलिए है कि इको आप ज्यादा दे रहे हैं, इसलिए लोग बाहर के लोग सुन नहीं पा रहे और सामने के लोगों को साफ समझ में बात आती नहीं। इको खत्म कर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। पहला पैगाम खाता खुल्ला 3 मिनट का आपकी खिदमत। अल्लाह किस पर ज्यादा मेहरबान है, अमीर पर या गरीब पर? इसको सुनिए, आपका दिल बड़ा मजबूत है। जब अमीर खुदा के पास आएगा तो खुदा पूछेगा माल के बारे में, कहां से कमाया, कहां खर्च किया। और जब गरीब खुदा के पास आएगा तो पूछेगा क्या हाल है, खैरियत तो है। अल्लाह अमीर से ज्यादा गरीब पर मेहरबान है। आपके घर में मुसीबत है, आप सब्र कर रहे हैं। दूसरे के घर में खुशी है, वो शुक्र कर रहा है। दोनों में बढ़कर कौन है? अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को दाता। आपके घर में खुशी है, आप शुक्र कर रहे हैं, आप राहत के साथ हैं, खुदा की नेमत के साथ हैं। दूसरे के घर में मुसीबत है, वो सब्र कर रहा है। सब्र करने वाला खुदा के साथ हुआ करता है। मुसीबत पर सब्र करने वाला शुक्र करने वाले से बढ़कर। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। पूरी जिंदगी कभी नहीं मुस्कुराया, लेकिन जब मौत का वक्त आया तो मुस्कुराने लगा। लोगों ने पूछा कि पूरी जिंदगी आपको हंसते हुए नहीं देखा, लेकिन मौत के वक्त क्यों हंस रहे? का मलकुल मौत की आवाज सुन रहा, वो कह रहे हैं कि मौत का वक्त है, इसके साथ और ज्यादा सख्ती करो, इसका एक गुना बाकी। मौत का वक्त है, इस आदमी के साथ और सख्ती करो, सख्ती ज्यादा होगी तो गुनाह माफ हो जाएगा, एक गुनाह बाकी है वो भी माफ हो जाएगा।
इस वजह से मुस्कुरा रहा हूं कि मौत की सख्ती से खुदा कितना मेहरबान, बच्चों बंदों के गुनाह माफ फरमा देता है। कोई भी आप पर एहसान करे तो पहले खुदा का शुक्र अदा करना है। क्यों? आपका दिल बहुत मजबूत होगा, ध्यान से सुनिएगा। कोई आप पर एहसान करे, बाप करे, माँ करे, सास ससुर करे, कोई भी एहसान करे, पहले आपको खुदा का शुक्र अदा करना है। क्यों? उस आदमी के दिल को आपके ऊपर मेहरबान उस मालिक ने किया है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मुसीबत में खुदा को याद रखेगा इंशाअल्लाह, और राहत में भूल जाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। फांसी चढ़ाने के लिए हम मुकम्मल आपको तैयार हैं। किसके रोके रुका है सवेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा, एक पल का है मेहमां अंधेरा। रात जितनी भी संगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी, सुबह उतनी ही रंगीन होगी। गम न कर है बादल खनेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। लब पे शिकवा न लाश की पीले, जिस तरह हो भी कुछ देर जी ले, जिस तरह हो भी कुछ देर जी ले। अब उखड़ने को है गम का डेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। यूं ही दुनिया में आकर न जाना, सिर्फ आंसू बहा कर न जाना। मुस्कुराहट पे भी हक है तेरा, किसके रोके रुका है सवेरा, किसके रोके रुका है सवेरा। हमारे मारूफ भाई बैठे हुए पहले निजामत करते थे, निजामत में इतने माहिर हो गए कि मुकर्रिर हो गए, और माशाल्लाह ये जो नाज़िम साहब है ये भी बहुत अच्छी निजामत करते हैं। अगले साल सुनिएगा 2026 में ये भी मुकर्रिर बने। अल्लाह जज़ाए खैर दे। दूसरा पैगाम नबी की सीरत के हवाले से आपकी खिदमत रखने के लिए जा रहा हूँ। यहाँ से लेकर के वहां तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जेल में जाकर के दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जेल पहुंचाने के लिए हम तैयार हैं। दूसरा पैगाम आपकी खिदमत में तेजी के साथ निकाल रहा हूं। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। जब आदमी अपने घर में नमाज पढ़ता है तो इत्मीनान से पढ़ता है, और जब मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रहा है तो बेचैन है, ख्याल परेशान कर रहा है। तो क्या करें? घर में नमाज पढ़ लें, मस्जिद में छोड़ दें नमाज पढ़ना? तो लिखा ख्याल घर में नमाज पढ़ने में नहीं आ रहा है, इत्मीनान से नमाज घर में पढ़ता है और मस्जिद में आता है बेचैन हो जाता है। तो कहाँ नमाज पढ़ें? तो लिखा कि मस्जिद में नमाज पढ़ना सुन्नत है। घर में नमाज पढ़ लिया, गारंटी नहीं है कि कबूल होगी कि नहीं। मस्जिद में पढ़ लिया, सुन्नत के मुताबिक हो गई, सर से ऊपर भी गई, आसमान पर भी गई, अल्लाह ने कबूल भी फरमाया। एक आदमी मस्जिद में आया, बिस्मिल्लाह बोल करके दायां पैर दाखिल किया, बिस्मिल्लाह बोल, इतना ही काम किया, इससे बड़ा कोई काम नहीं। दूसरा आदमी मस्जिद से बाहर हवा में उड़ रहा है, बगैर पर के हवा में उड़ रहा है। कौन बड़ा है? तो लिखा कि जो आदमी दायां पैर दाखिल किया, नबी की सुन्नत है, ये अल्लाह तक पहुंच गया, रहमत मिल गई, खुदा का दोस्त हो गया। एक छोटा अमल किया, उस छोटे अमल के नतीजे में इतनी बुलंदी मिल गई। लेकिन जो आदमी मस्जिद से बाहर उड़ रहा है, नबी की सुन्नत से दूर है, वो परिंदे के बराबर है, इससे ज्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं। एक आदमी ट्रेन में कुत्ता लेकर के बैठा, पूरा सफा चढ़ा, चेहरा फुटबॉल का मैदान, न मोछ न दाढ़ी, इधर है या उधर है, कन्या का मामू है कि दुल्हा का मामू, कुछ भी पता नहीं चला। कुत्ता लेकर के बैठा हुआ है, आने वाला आदमी सलाम कर रहा है, इसको कर रहा, उसको कर रहा है। इसको जब सलाम नहीं किया तो खिसिया करके बोला, अरे मैं भी मुसलमान हूं, हमको सलाम क्यों नहीं करते? अरे चेहरे से तो तुम मुसलमान लगते नहीं, ऊपर से कुत्ता लेकर के बैठे हो, अंग्रेज लग रहे हैं।
और उम्मीद रखते हो कि दूसरा सलाम। अरे आप भी अजीब बेवकूफ आदमी है, मैं कुत्ता किस लिए रखता हूँ आप पूछिए तो सही। किस लिए कुत्ता का? हदीस में आता है जिस घर में कुत्ता होता है उसमें फरिश्ता नहीं आता। मैं मरना ही नहीं चाहता, क्योंकि फरिश्ता आता है रूह निकालने के लिए, कुत्ता मेरे पास रहेगा, आएगा नहीं। 400 साल जिंदा रहूंगा, मरूंगा ही नहीं, गिद्धे की उम्र हो जाएगी। उस समझदार मुसलमान ने कहा कि कुत्ता जो मरता है आखिर उसकी रूह कौन निकालता? जो कुत्ते की रूह निकाल रहा है वही तुम्हारी रूह निकालेगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, बीवी से पूछ करके दाढ़ी रखेंगे इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इतना मुश्किल होगा कि आसान नहीं। पेच मजहब का किसी साहब ने ढीला कर दिया, पेच मजहब का किसी साहब ने ढीला कर दिया, सादा तबों को भी बिल आखिर रंगीला कर दिया, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का, शौक पैदा कर दिया बंगले का और पतलून का। वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया, वो मसल है मुफलिसी में आटा गीला कर दिया। मैं तो देख रहा हूँ इस मजमे में बच्चे ज्यादा, जवान कम है, बूढ़े और कम। पता नहीं कि जनवरी खत्म होते होते बूढ़े बचेंगे कि नहीं बचेंगे। वो पनाह मांग रहे हैं, इतना ठंडा, पता नहीं कब्रिस्तान पहुंचा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आप लोग सट सट करके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी का हाथ किसी के जेब में न जाए। बहुत अच्छा, अल्लाह जज़ाए खैर दे। छोटे छोटे बच्चे आपके बैठे हुए, इसके हवाले से आपको पैगाम देने के लिए अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। हर आदमी के 3 बाप, एक बाप नहीं 3 बाप। पहला बाप कौन है? जिससे पैदा हो। दूसरा बाप कौन है? जिसकी बेटी उसके निकाह, जो 4 चक्का की चाबी थमा रहे। माशाअल्लाह, जिसकी बेटी उसके निकाह में, वो दूसरा बाप। तीसरा बाप, मकतब में जिस उस्ताद ने बच्चे को पढ़ाया, वो तीसरा बाप। अल्लाह के रसूल ने फरमाया तीनों बाप में सबसे बेहतर बाप वो है जिसने तुम्हारे बच्चे को तालीम देकर इंसान बनाया, मुसलमान। सिकंदर बादशाह था, कुर्सी पर बैठा, बाप की कुर्सी 50 हाथ दूर है, उस्ताद की कुर्सी बिल्कुल बराबर में है। बीच से एक आदमी ने आकर के पूछा, हुजूर बाप को इतनी दूर बैठाया, उस्ताद को बराबर में बिठाया, सिकंदर का जवाब सुनिए। अल्लाह उस्ताद की अजमत आपके सीने में पैदा कर। सिकंदर ने कहा कि मेरा बाप मुझको आसमान से जमीन पर लाया और मेरा उस्ताद मुझको जमीन से आसमान पर लाया, इसलिए बराबर की कुर्सी मेरे उस्ताद की है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए उस्ताद की तनख्वाह उधार होगी। बिल्कुल सही है, तो 4 आदमी हाथ उठाइए। हाँ, मैं देख रहा हूं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। ये आप देखें बोतल है, ये कितना छोटा है, इसमें 1 लीटर भी पानी नहीं है। इबलीस बोतल लेकर के रास्ते पर खड़ा हो गया, तस्बीह झाड़ते हुए एक आबिद आ रहा था, रोक करके कहा, ओ तस्बीह पढ़ने वाले, मेरे सवाल का जवाब दो कि ये छोटी सी बोतल है, इसमें आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है। वो आबिद बोला कि तुम भी अजीब पागल, इतना बड़ा आसमान है, इतनी बड़ी जमीन है, कहां से आएगा? जाओ जाओ, तुम्हारा ईमान सलामत नहीं है, तस्बीह ही ढोते रहो। मकतब का बच्चा छुट्टी के बाद सीना तान करके हंसते हुए आ रहा था। इब्लीस ने उसको रोका, कहा बेटा एक सवाल का जवाब दो,
ये जो बोतल है इसमें आसमान आ सकता है, जमीन आ सकती है। उस मकतब के बच्चे ने कहा कि सुभान अल्लाह, मैं आजीज़ हूं, खुदा कादिर है। ये बोतल तो बहुत बड़ी चीज है, अगर वो चाह ले तो सुई के नाके में जमीन को भी दाखिल कर दे, आसमान को भी दाखिल कर दे। इब्लीस ने पेशानी चूम करके कहा सुभान अल्लाह, मकतब की तालीम ने तुम्हारे ईमान को भी बचाया, तुम्हारे जहान को भी बचाया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। बेवकूफ मदरसे में, अकलमंद स्कूल में, बिल्कुल सही जा रहा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ। कन्या के भी मामू दुल्हा के भी। बेटे को लोग कहते हैं आँखों का नूर है लुत्फ जिंदगी का तो दिल का सुरूर है। घर में उसी के दम से है हर समत रोशनी, नाज़ा है उस पे बाप तो माँ को गुरूर है। अलबत्ता शर्त ये है कि बेटा हो नहा, माइल है नेकियों पे बुरा इसे दूर है। लेकिन जो इन सिफात का मुतलक नहीं पता, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है, और फिर भी है खुशी तो खुशी का कसूर है। माशाअल्लाह, ये माइक ऐसा जवान है कि वक्त से पहले जवान को बूढ़ा कर देगा। इनको कलकत्ता नहीं आगरा लेकर के जाए। चौथा पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मुझे टाइम नहीं मिलता तो मैं आपको ये पैगाम सुना करके जाता, 3 मिनट। अगर आप इसकी हिफाजत कर लेते तो मैं गारंटी लेकर के मसनद रसूल पर जाता कि आपके हाथ पर भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा खत्म नहीं, गारंटी है। लेकिन आपको सिर्फ 2 काम करने हैं, इसको दिल की डायरी पर नोट कीजिए। पहला काम हलाल कमाना, दूसरा काम हिसाब से खर्च कीजिए। अगर आप थोड़ा पैसा में ज्यादा खर्च करेंगे, मैं गारंटी वापस ले रहा हूं। अगर आप हलाल कमाते नहीं है, हराम कमाते हैं, तो गारंटी नहीं, मैं वापस लेता हूं। अगर आप गारंटी देते हैं कि हलाल कमाएंगे 1 साल, हिसाब से खर्च करेंगे 1 साल, मैं गारंटी दे करके जा रहा हूं, आपके हाथ में भी पैसा रहेगा, जेब में भी पैसा रहेगा, घर में भी पैसा रहेगा। जरूरत खत्म हो जाएगी, पैसा पैसा। हिंदुस्तान में बहुत सारे एजेंट आएंगे आपके पास, वो बोलेंगे तुम मुसलमान हो, तो आप बोलेंगे हम मुसलमान हैं। कहाँ रहते हो? तो वो बोलेगा हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में तो सूद लेना जायज है, मुसलमानों का मुल्क नहीं। ये शैतान, मुसलमानों का मुल्क नहीं है, सूद लेना जायज है। जो मुल्क मुसलमान का नहीं, सूद लेना जायज, उस मुल्क को छोड़ना फर्ज है। वो एजेंट इस मुल्क को छोड़ नहीं रहा है, आपको सूद लेना जायज बता रहा है। वो शैतान का एजेंट है, खुद तबाह है, आपको भी तबाह करना चाहता है। ये लखनऊ है, आपने देखा है, यहाँ पर एक कमेटी बैठ करके ये फैसला लिया कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं, तो कहा सूद नहीं खा रहा इसलिए तरक्की नहीं है, इस घर को आग लग गई, घर के तरफ। अगर आप सूद खाते हैं, कमाते हैं, तो सूद खाने वाले कमाने वाले की मिसाल ऐसी ही है कि बदन के कपड़े को खून में धो रहा है, कपड़ा और नापाक होगा, पाक नहीं हो सकता। जब रात का सन्नाटा होता था, एक जलसा उधर चल रहा, एक जलसा हम लोग कर रहे हैं, एक जलसा उधर चल रहा, ये लोग बारात में आए, जलसा में नहीं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अंधेरा हुआ तो एक चोर बड़ा होशियार बोरा लेकर के निकलता था बैगन की बाड़ी, और बाड़ी से कहता था बाड़ी रे बाड़ी, 2-4 बैगन ले लूं। फिर कहता था ले लो क्या फर्क पड़ता है, बोरा भर करके 99 दिन चोर के एक दिन कोतवाल। जब बैगन घटने लगा, झड़ने लगा, तो मालिक परेशान, पहरे पर बैठा हुआ तो देखा वो मंतिकी चोर है, बड़ा होशियार है, होशियारी से चोरी करता है। बैगन बाड़ी से इजाजत लेता है, बाड़ी रे बाड़ी, तुझसे पूछे तलालत धारी, 2-4 बैगन ले लूं? बाड़ी बोले हाँ ले लो, बोरा भर के निकल गया। बैगन का मालिक बैठा हुआ था, उसने उसके कमर में रस्सा कुएं के बांस से बांध करके उसको डुबाया कुएं में।
और फलसफे से बोला, कुआं रे कुआं, तुझसे पूछे खेमा कुआं, इस आदमी को 2-4 गोते लगा दूं? लगा लगा। जब पानी पी पी करके पेट भसाड़ हो गया, तब उसको समझ में आया कि मंतिक से चोरी करते थे, फलसफे से फंसा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, हलाल कमाएंगे, हिसाब से खर्च करेंगे इंशाअल्लाह। जो खुदा से नहीं मिला ससुर से लेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। परसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। परसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से, बुढ़िया मर गई फाके से। कल युग में भी मरती है, सतयुग में भी मरती थी, सतयुग में भी मरती थी। ये बुढ़िया इस दुनिया में सदा ही फाके करती थी, सदा ही फाके करती थी। जीना उसको रास न था, पैसा उसके पास न था, उसके घर को देख के लक्ष्मी मुड़ जाती थी ना कैसे, मुड़ जाती थी ना कैसे। परसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। झूठे टुकड़े खाकर बुढ़िया तब का पानी पीती थी। मरती है तो मर जाने दो, पहले भी कब जीती थी, पहले भी कब जीती थी। जय हो पैसे वालों की, गेहूं के दलालों की, उनका हद से बढ़ा मुनाफे, कुछ ही कम है टाके से, कुछ ही कम है टाके से। परसों राम धड़ाके से बुढ़िया मर गई फाके से। आप इतना ध्यान से हमको सुनते हैं, हमको डर लगता है कि कहीं आपकी नजर न लगे, लेकिन मैं भी चालाक आदमी हूँ, काला कोट पहन करके आपकी नजर काट, कोई फर्क नहीं पड़ता। 5वां पैगाम आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं। आधा से ज्यादा जलसा निकल गया, आप इतनी मोहब्बत से सुन रहे हैं कि मुझे खुद पता नहीं चला, मैं तो हौसला हार गया। सोचे कि अभी यहाँ कुछ होने वाला जलसा तो होगा नहीं, मिलाद होगा, अगरबत्ती मोमबत्ती जला करके चिरागी मुरादी लेंगे 9-11। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, ये मिलाद जलसा बन गया। अल्लाह हमारे सुनाने को, आपके सुनने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ मिलाइए। इधर जो औरतें बैठी हुई हैं, इसमें जिसकी शादी नहीं है वो बेटी है। हम लोग एक बेटी पर 4 सितम ढाते, 4 जुल्म ढाते। पहला जुल्म क्या है? जिसके घर में खबर आई कि तुमको बेटा हुआ है, वो सर भी उठा रहा है, सीना भी तान रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जिब्रील का इंतजार कर रहा, वही लेकर के बेटा की खुशी में सर भी उठा रहा है, सीना भी तान रहा है। और जैसे ही खबर आई कि बेटी पैदा हुई है, मुंह लटका करके ऐसे बैठा है कि मुराकबे में चला गया, सीधा मक्का पहुंचा। ये पहला सितम है। जब हज में हम लोग जाते हैं तो क्या करते हैं? आपकी रुदाद आपके सामने रखता हूं। बेटे को बुलाया, अकाउंट बैलेंस का मालिक बनाया, जमीन जायदाद लिख दिया, और जब हज करके आ गए तो खजूर लेकर के आए, पानी लेकर के आए। पानी और खजूर किसको दिया? बेटी को तबर्रुक दिया। हज भी कबूल नहीं, जन्नत की निगारें। बेटे को माला माल करके खजूर का तबर्रुक दे रहे हो बेटी को, न हज कबूल है न जन्नत की गारंटी। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिएगा। छोटा बच्चा है हमारा, बेटा है तो इसको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, और बच्ची है, बेटी है तो उसको चूल्हे पर बिठा दिया, इसको तालीम से माला माल किया, उसको तालीम से महरूम किया। आप जालिम हैं। जुल्म के सजा में आपके ऊपर अल्लाह का मुआखजा डबल डबल। चौथा नमूना आपके ध्यान में रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब लड़का की शादी होती तो उससे कोई नहीं पूछता कि तुम महर नगद दे रहे हो, कितना दे रहे हो, कब दे रहे हो, किस महीने में दे रहे हो, किस साल में दे रहे हो, कोई नहीं पूछता। अगर लड़की की शादी हो तो उसके बाप से पूछा जाता है, सामान नगद दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो, भैंस नगद है कि नहीं है, और रुपया पैसा नगद है कि नहीं है, सारा सामान नगद है कि नहीं। नगद है तो रिश्ता है, वरना मेरे बेटे के लिए लड़कियों की कोई कमी नहीं है। समाज एक बेटी पर 4-4 सितम ढाता। मजमा था बहुत बड़ा, हजरत उमर खिताब कर तो मजमे से कहा कि लोगों ये बताओ इसमें जाहिल कौन?
किसी को पता नहीं चला। एक जवान का हुजूर जाहिल वो है जो अपनी दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करेगा। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा जवाब दिया बेटा। दूसरा सवाल है, जवाब दो, इस मजमे में सबसे बड़ा जाहिल कौन है, महाजाहिल कौन है? का हुजूर पता नहीं, आप बता दीजिए। का सबसे बड़ा जाहिल वो है जो दूसरे की दुनिया बनाए अपनी आखिरत बर्बाद करे। जिस लड़के की शादी होगी दूल्हा बन करके आएगा तो आप देखेंगे मुंह पर कपड़ा रख करके बैठा। क्यों भाई, ये मर्द होकर के किससे पर्दा करता? मुंह पर कपड़ा रख करके बैठा हुआ है, जरूर घोटाला। और मुंह पर कपड़ा रख करके हंसता रहता है, पूरा माल टाने हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा है। बाप इधर बैठा हुआ है, बाप कहता है कि जो बोल रहा हमसे बोलो, मेरे बेटे से कुछ मत बोलो, वो अभी मुराकबे। तो बेटी का बाप बोला, हाजी साहब बेटी हमारी है, बेटा आपका। बेटी हमारी है, बेटा आपका, अंदर से कोई डिमांड तो नहीं? अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कैसी बात करते हैं? मैं मक्का देख करके आया हूँ, अल्लाह ने सब कुछ दे रखा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा हूँ, 4 चक्का दे दीजिएगा तो आप ही की बेटी आएगी। कितना बड़ा सियाना, काम भी निकालना चाहता, बदनाम भी नहीं होना चाहता है। मैं दिल पर हाथ रख करके आपसे पूछता हूँ, ये गाड़ी मिली किसको बेटी दामाद? ये भैंस मिली किसको बेटी दामाद? ये सामान मिला बेटी दामाद? इस बानर बाप को क्या मिला? नाना की हुंडी। ये दूसरे की दुनिया बना रहा है, अपनी आखिरत बर्बाद कर रहा है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। हम भी अपनी शादी फ्री में करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें देखिए जिनकी शादी हो गई वो लोग हाथ उठाते। अगर ये चैनल वाले खींच करके इनकी बीवी तक पहुंचा दे तो दाना पानी बंद होगा कि नहीं? जहर खिला करके सीधे ऊपर पहुंचा दे। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। माशाअल्लाह, आवाज बहुत अच्छी होगी। कितना सच है कितना झूठ है, कितना हक है कितनी लूट है, कितना हक है कितनी लूट है। रख सभी का लाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल, क्या है ये समाज कुछ न बोल। ढोल का ये बोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। मान ले जहां की बात को, दिन समझ ले काली रात को, दिन समझ ले काली रात को। चलने दे यूं ही ये सिलसिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला, कुछ न बोल किसको क्या मिला। तराजुओं का झोल सिर्फ देख ले, ऐ दिल ज़बान खोल सिर्फ देख ले। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटे की शादी फ्री में करेंगे इंशाअल्लाह। मिला तो अपना, नहीं मिला तो सपना। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। वो सपना ही होगा। आखिरी पैगाम सुना रहा हूं मर्दों के हवाले से, उसके बाद औरतों के हवाले से 3 पैगाम है। 5 से 7 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल होगा। मेरी जबान कैंची की तरह चल रही है, इसका मतलब है कि आप मोहब्बत से सुन रहे हैं। मोहब्बत को अल्लाह सलामत रखे, हमारे सुनाने को आपके सुनने को बेहद कबूल। इस पैगाम को वो ध्यान से सुनिएगा, इसको याद करके ले जाइएगा। कल से आपको तरक्की होना शुरू हो जाएगी। 2024 आपका खराब गया, 2025 बहुत अच्छा जाएगा। ध्यान से सुन लेंगे, ध्यान से। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अमल मरने के बाद करेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। चलेगा, दाया बाया चलेगा। मैं भी आपकी जगह होता, अचानक सवाल होता, मैं भी फंस। घबराने की कोई बात नहीं, साथ खुद माफ। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। 3 चीज को आपको तलाश नहीं करनी। ऐसा आलिम जो इल्म के मीज़ान पर 100% उतर जाए, ऐसा आलिम आपको मिलेगा नहीं। अगर ऐसे आलिम को तलाश करेंगे तो इल्म से मारूंगा। दूसरी चीज तलाश नहीं करनी है, ऐसे आमिल को तलाश नहीं करना है जिसमें
100% इखलास हो, अल्लाह के लिए काम करे, ऐसा मिलेगा नहीं। अगर तलाश करेंगे तो आप अमल से महरूम हो जाएंगे। ऐसे भाई को तलाश नहीं करना है जिसके अंदर कोई ऐब ही ना हो, जिसके अंदर कोई कमी ना हो। ऐसा भाई आपको नहीं मिलेगा, क़यामत तक नहीं मिलेगा। अगर ऐसे भाई को आप तलाश करेंगे तो बगैर भाई के रहेंगे, भाई से महरूम होंगे। एक दरख्त है, दो भाई का झगड़ा हुआ, अदालत में केस चला गया, घर में हल नहीं हुआ। वकील की जेब में ये भी पैसा डाल रहा है मौत की लड़ाई जीतने के लिए, वो भी वकील की जेब में पैसा डाल रहा है मौत की लड़ाई लड़ने के लिए। 10 साल के बाद फैसला हुआ कि जाओ दरख्त को काटो, उसके 2 हिस्से करो, एक हिस्सा अपने भाई को दे दो, दूसरा हिस्सा अपने पास रखो। किसी का दरख्त मुकम्मल नहीं है, आधा तुम्हारा है आधा उसका है। वकील को दे करके मौत की लड़ाई में इतने तबाह हो चुके थे दोनों कि दरख्त कटाने का जेब में पैसा था। हाथ जोड़ करके मैं आपसे कहता हूं, मौत की लड़ाई में अपने घर को तबाह कर दीजिए। एक किताब है मौलाना नूर आलम खलील अमीनी की दुआ की अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भरे। उन्होंने किताब लिखी, उसका नाम है मुफ्ताहुल अरबी। उस किताब में लिखा है मिस्र में 2 भाई थे, एक कुंवारा था, एक शादीशुदा। माँ बाप जब एक थे, जिंदा थे तो चूल्हा एक था। जब माँ बाप इंतकाल हो गए तो दोनों भाई ने चूल्हा बांट लिया। खेती किया, गेहूं की खेती हुई, आधा आधा करके बांट लिया। 50 बोझे एक भाई के हिस्से में, 50 बोझे एक भाई के हिस्से में। जब दोनों बांट करके अपने घर आए तो बड़े भाई को झटका लगा, यार मैंने अपने भाई से बराबर बराबर बांट लिया, अच्छा नहीं किया, बढ़ा करके देना था। वो तो कुंवारा है, उसको शादी करनी पड़ेगी, खर्चा होगा। अच्छा नहीं किया, खरबूजा खरबूजे को देख करके रंग पकड़ता है। जैसे ही इसने भला सोचा, उसके दिल में अल्लाह ने अपने भाई के लिए भला दाखिल कर दिया। वो सोच रहा, यार मैंने बहुत बुरा किया, अपने बड़े भाई से बराबर बराबर बांट लिया, मेरा सिंगल खर्च है, उसका डबल डबल है, बीवी है, बाल बच्चा है, उसको बढ़ा करके देना था। अब दोनों को समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। समझ में आया, अचानक के जब अंधेरा होगा तो चुपके से जाएंगे, अपने हिस्से का बोझा लेंगे, अपने भाई के हिस्से में डाल देंगे, उसका बढ़ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। इसी के दिल में, इसके दिल में भी वही ख्याल आया, अपने हिस्से के बोझे को उठाएंगे, भाई के हिस्से में डाल करके चले आएंगे, पता भी नहीं चलेगा। दोनों भाई जब अपने अपने बोझे को उठा करके भाई के हिस्से में डाला, वो भाई बोझा पलट करके इधर आया। इसने जो बोझा इधर डाला वो इधर पलट करके आया, उसने जो बोझा इधर डाला वो इधर पलट करके आया। टॉर्च की, मोबाइल की टॉर्च जला करके जब करीब आकर के देखा तो देखा मेरा भाई है, मेरा हिस्सा बढ़ाने के लिए आया था। कहा यार तुम्हारा दिल तो बड़ा नेक है, मेरे लिए तो बड़ा भला सोचते थे। इसने कहा कि तुम्हारा दिल तो बड़ा नेक है, तुम मेरे लिए भला सोच रहे थे। चलो जब दिल एक है, नेक है, तो आज के बाद चूल्हा एक होगा, अलग। हाथ उठाइए, वादा कीजिए, मोहब्बत से जिएंगे, मोहब्बत से मरेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। और जब मुकदमा हार जाएंगे तब माफ करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, जैसा आपका दाल चावल वैसा मेरा फातिहा। एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। मेहनत अपने ले की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर किया अपनी खातिर करना। दुख भी अपना एक है साथी, सुख भी अपना एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल अपना रास्ता एक। एक अकेला थक जाएगा, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना। औरतों के हवाले से पैगाम, ज़हमत तमाम, सिर्फ 5 मिनट में आपका जलसा मुकम्मल हो रहा है। मोटरसाइकिल की आवाज बहुत ज्यादा आ रही थी, मैं मेहमान खाने में था, मैं घबरा गया कि जलसा उड़ गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है जो जलसा देखने वाले थे वो चले गए और जलसा सुनने वाले अभी तक बैठे हुए। अल्लाह आपकी आबरू का सामान महशर में फरमाए।
अगर आपकी बेटी जवान है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम करें। पर्दे के हवाले से पैगाम है, यहाँ से लेकर जमात तक सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। रात का वक्त था, लड़का लड़की के कमरे में, तो लड़की बोली क्यों आए? का बुराई के इरादे से। लड़की ज्यादा दीनदार थी, लड़के से कहा कि बाहर जाकर के देखो कोई देख तो नहीं रहा है, कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का एक बार आकर के बोला सब लोग सो रहे। लड़की ने फिर कहा बाहर जाओ देख करके आओ कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़के ने फिर आकर के बताया सब सो रहे हैं। तीसरी बार लड़की ने कहा कि फिर जाओ बाहर देख करके आओ कोई जाग तो नहीं रहा है। लड़का समझ नहीं पाया, फिर आकर के बोला सब सो रहे हैं। लड़की ने कहा खुदा के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो तो जाग रहा है, अगर वो जाग रहा है देख रहा है तो मैं पूरा नहीं कर सकती, मैं जिना नहीं कर सकती। लड़का लड़की पर आशिक हो गया। लड़की ने पूछा कि तुम मेरे पर आशिक क्यों हो? कहा मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं। तो लड़की ने कहा कि चलो ठीक है तुम्हारी शर्त मंजूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है, 40 रोज हजरत उमर के पीछे तकबीर उला के साथ नमाज। जो आदमी जुमा में सबसे पिछली सब पे रहा, अब हर नमाज में इमाम के मुसल्ले के पीछे पहली सब। हजरत उमर ने गौर से देखा ये मजनू तो सबसे पीछे नमाज पढ़ता है, अब ये आगे नमाज क्यों पढ़ता? कहा हुजूर ये लैला का आशिक है, मौला का आशिक है। हाँ कि अच्छा। जब चिल्ला पूरा हो गया तो उस औरत ने पैगाम भेजा कि शादी कर लो। कहा मैं तो तुम्हारे इश्क में आया था, 40 रोज नमाज की बरकत हुई, मौला से इश्क हो गया, अब हमको तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, न शादी की जरूरत है न तुम्हारी जरूरत है। हजरत उमर ने कहा अल्लाह ने सच कहा, नमाज इंसान को हर बुराई से रोक देती है। लड़की आगे आगे जा रही थी, लड़का पीछे पीछे। लड़की ने पलट करके देखा कि जान न पहचान कहां से आए मेहमान। तो लड़का बोला मैं आशिक। 1 मिनट में पता चल जाएगा कि ओरिजिनल हो या डुप्लीकेट। लड़की ने कहा अरे तुम मुझ पर आशिक क्यों हो? मैं तो ज्यादा खूबसूरत नहीं हूं, मेरे पीछे जो मेरी बहन आ रही है मुझसे ज्यादा खूबसूरत। आशिक होना तो उस पर आशिक हो जाओ। अब लड़का इधर छोड़ करके उधर ताक झाक करने लगा। लड़की ने मुंह पर 2 तमाचे मारे। तो ओरिजिनल नहीं है, डुप्लीकेट है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अपने घर की औरत की आबरू की हम खुद हिफाजत करेंगे, ईमान की हम खुद हिफाजत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जिस्म पहले बास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है। जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। जो खुली आंखों की बंदगी से, आंखों की बंदगी से निगाहें झुका के चल, निगाहें झुका के चल। शानों से गिर गया है, शानों से गिर गया है, दुपट्टा उठा के चल, दुपट्टा उठा के चल। कर हो सके तो सीरत, कर हो सके तो सीरत ज़हरा पे कर अमल, ज़हरा पे कर अमल। इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। इस जिंदगी को यूं न, इस जिंदगी को यूं न तमाशा बना के चल, तमाशा बना के चल। पैगाम खत्म हो गया। आखिरी पैगाम औरतों के हवाले से, मर्दों के हवाले से। गारंटी है आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा। रोज झगड़ा होता है आपके घर में, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, झगड़ा होगा ही। ध्यान से इसको सुन लीजिएगा, आपके घर में कभी झगड़ा नहीं होगा।
आप लोग कहते हैं निकाह सुन्नत है, मैं कहता हूं एक निकाह हराम है। निकाह हराम कौन सा है? लड़का को पता है कि जिस लड़की से शादी करूंगा उस पर जुल्म ढाऊंगा, उस पर सितम करूंगा, जुल्म ढाऊंगा। उस लड़के को शादी से पहले यकीन है उस लड़के के लिए शादी करना ही हराम है। शादी करने का मतलब है आपको कर्म करना है, सितम नहीं करना, इंसाफ करना है, जुल्म नहीं। आपके घर में रोज झगड़ा होता है, इसको ध्यान से सुनिएगा, कल झगड़ा खत्म होगा। जिस लड़के की शादी हो जाए उसका चूल्हा अलग कर दीजिए। चूल्हा अगर एक होगा तो झगड़ा कभी खत्म नहीं होगा। चूल्हे को अलग कर दीजिए। जिस दिन शादी हो बेटे की, एक बेटे का चूल्हा अलग कीजिए, दूसरे की शादी हो दूसरे का चूल्हा अलग कीजिए। 10-10 बेटे हैं, सबका चूल्हा अलग कर दीजिए। गारंटी लेता हूं अगले ही दिन झगड़ा खत्म। छोटा भाई है दाढ़ी पकी, बड़ा भाई है दाढ़ी काली, तो पूछने वाले ने कहा यार तुम्हारी उम्र छोटी है, 10 साल छोटे हो, तुम्हारी दाढ़ी पक गई। तुम्हारा भाई 10 साल बड़ा है, उसकी दाढ़ी अभी तक काली। बात उसने कितना प्यारा जवाब दिया है, अल्लाह आपके दिल तक पहुंचाए। उसने कहा कि मेरे घर में रोज झगड़ा होता है, बीवी रात दिन हमसे झगड़ा करती है, हमारा बीवी से झगड़ा होता है, बीवी का हमसे झगड़ा होता है। उस झगड़े के नतीजे में वक्त से पहले मैं बूढ़ा हो गया। मेरा भाई शरीफ है, उसकी बीवी नेक है, उसके घर में कभी झगड़ा ही नहीं होता। वो बूढ़ा होकर के भी जवान है, मैं जवान होकर के भी बूढ़ा हूं। हाथ उठाइए, वादा कीजिए हर काम अपनी बीवी से पूछ करके करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठा दीजिए, बिल्कुल सही जा रहा है। जरा सा जलसा दुआ होने दीजिए, मुलाकात करते हैं। एक रास्ता है दौलत का, दूसरा है शोइशरत का, दूसरा है शोइशरत का, तीसरा झूठी इज्जत का, चौथा सच्ची उल्फत का, चौथा सच्ची उल्फत का। इस रास्ते से गुजर के देख, इस रास्ते से गुजर के देख, नहीं किया तो करके दे, कुछ तो अनोखा करके दे, कुछ तो अनोखा करके दे। कैसी तरक्की कैसा में, हमसे सुन लो इसका खे, हमसे सुन लो इसका खे। कैसी तरक्की कैसा में, हमसे सुन लो इसका खे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, फेलोन 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 फे, फेलोन 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 फे। जिसकी लाठी उसकी भैंस, फेलोन 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 फे। पैगाम खत्म हो गया। आपके माँ बाप की दुआ मुझको मिल जाए और आपकी रोजी बढ़ जाए, सेहत बढ़ जाए, उम्र बढ़ जाए, आपका भी फायदा हो जाए। इसके लिए 1 मिनट का पैगाम है, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। इधर बैठी हुई है माँ है, इधर बाप बैठे हुए। माँ का किरदार कितना असीम होता है दिखाने के लिए जा रहा हूं। शादी हो गई है, 1 साल हो गया, बाल बच्चा नहीं। शादी हो गई 2 साल हो गए, बाल बच्चा नहीं। चांद जैसा शौहर मिला है, जन्नत जैसा घर है, फिर भी मायूस है। औरत को पूछा गया मायूस क्यों हो? का 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, अभी तक गोद में बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, ये माँ का किरदार है। ये बगल में कटिहार है और ये सिकटिया है। जब पंजाब से हमारा बेटा आता है तो दिखाने के लिए जा रहा हूं, मैं कुर्सी पर बैठ करके बोल रहा हूं। आप घर के हाल को देखिएगा और मिलाइएगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूं, कितना गलत बोल रहा हूं। ये कटिहार में जब ट्रेन रुकती है और बेटा पंजाब से चलता है, फोन करता है बीवी को, बीवी बताती है माँ को, बाप को, तो रात के वक्त में बच्चा उतरता है अमरपाली से, 10:30 बच्चा। घर पहुंचते पहुंचते 11 हो जाता है, 12। बीवी तो सो जाती है, बच्चे सो जाते हैं, माँ बाप जाग करके अपनी औलाद का इंतजार करते हैं। अच्छा, जब बीवी जागती है तो पोटली को देख रही है, क्या लेकर के आए, और माँ क्या देख रही है, होंठ को देख रही है कि फफड़ी पड़ गई, चेहरे को देख रही है, अकड़ी को देख रही है, मेरा बेटा कैसा सूख करके कांटा हो गया। ये फर्क दिखा रहा हूं माँ में और बेटे में। कभी कभी जवान आदमी इतना बीमार पड़ जाता है कि खुद से उठ नहीं पाता,
तो जवान बीवी उसको संभालती है, बूढ़ी माँ उसको संभालती है। 1 महीना हो गया ठीक नहीं हुआ, 2 महीना हो गए ठीक नहीं हुआ, 3 महीना हो गए ठीक नहीं हुआ। बीवी से बगल के पड़ोसी ने कहा क्या हाल है तुम्हारे शौहर का? अब मरता भी नहीं है कि जल्दी से मस्जिद में ऐलान, जीता भी नहीं है कि जल्दी से उम्मीद की जाए। उस आदमी ने कान से सुन लिया, बोला कि लोग गलत बोलते हैं कि माँ से बढ़कर के बीवी होती है। बूढ़ी माँ मुझको बिठा रही है, खिला रही है, पिला रही है, जवान बेटे का बोझ उठा रही है, लेकिन उकताने का कोई अमल दिखाया नहीं, उकताने का कोई असर नहीं हुआ। जवान बीवी 1 महीने में उकता गई। लोग गलत बोलते हैं कि बीवी माँ से बढ़कर के होती है, माँ से बराबर भी नहीं। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। एक बच्चे की गलती को माँ 100 मरतबा माफ करती है, लेकिन बेटा, जवान बेटा बूढ़े माँ बाप की गलती को माफ करता है। ये फर्क है औलाद में और माँ बाप। हाथ उठाइए, वादा कीजिए शादी के बाद सीधा ससुराल में रहेंगे। हाथ उठाइए, इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। हाँ उठाइए, आपकी ससुराल तो खत्म है, फिर भी आपने हाथ उठाया। रो रो के मांगती हूँ, रो रो के मांगती हूँ तेरे लिए दुआएं, मर जाओ तेरे बदले लेकर तेरी बलाएं। जीवन मिटा के अपना जीवन तेरा बचा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, तेरे लिए हूँ पागल, आखिर को माँ हूँ तेरी, जिंदा रहे तू जग में, उजड़े न गोद मेरी। एक बार अपने हाथों दूल्हा तुझे बना लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा, ओ ममता के टुकड़े, ओ मेरे प्यारे टुकड़े, ओ मेरे प्यारे टुकड़े, ओ ममता के प्यारे, ओ मेरे लाल टुकड़े, ओ ममता के प्यारे। सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे, सुन ले के तेरी माँ है जिंदा तेरे सहारे। माँ से तू क्यों खफा है, आ मैं तुझे मना लो, दिल में तुझे छुपा लो, छुपा लो, दिल में तुझे छुपा लो, ओ मेरे लाला जा। हाथ उठाइए माँ बाप, अगर जिंदा रहे तो खिदमत करेंगे, मर जाए तो दुआए मग़फ़िरत करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। शादी से पहले माँ बाप को, शादी के बाद सास ससुर को कमा करके खिलाएंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, ये जलसा कामयाब हो जाए। वो 2025 है, काली गोरी के चक्कर में मत पड़िए। 2025 शुरू हो गया, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। अभी ये साफ करे थे, नाजिम साहब करे थे कि काली गोरी का सुना दी। 2024 में वही काली गोरी का चक्कर, 2025 में वही काली गोरी का चक्कर। अब क्या करें, आप इजाजत देते तो सुनाते, वरना इनको स्टेज से उतार दे। 1 मिनट में पैगाम मुकम्मल, पैगाम मुकम्मल। हारून रशीद के दरबार में 2 लड़कियां, एक थी काली एक थी गोरी। दोनों ने कहा बादशाह सलामत नौकरी दे दो, तो बादशाह ने सोचा कि दोनों को बेवकूफ बनाते हैं, चूना लगा। कहा कि मेरे पास सीट एक खाली है, उम्मीदवार 2 हैं, एक को सीट मिलेगी, दूसरी को नहीं। किसी का दिल रहेगा, किसी का दिल टूटेगा, इसलिए किसी को नहीं। लड़की बादशाह से ज्यादा चला, कहा हुजूर इसमें घबराते क्यों हैं, इम्तिहान ले लीजिए, जो पास करे उसको दे दीजिए, जो फेल करे उसको बर्खास्त। कहा मंतिक से निकलना चाहते थे, लड़की ने फलसफे से फंसा। तो बादशाह ने सवाल रखा कि तुम काली हो, साबित करना होगा कि गोरी से अच्छी हो, तुमको नौकरी मिले। गोरी से कहा कि तुमको सवाल है, साबित करना होगा कि गोरी हो तुम, काली से अच्छी हो, तुमको नौकरी मिले। तो गोरी ने 2 मिसरे कहा, मोती सफेद है कीमत है उसकी लाखों, और कोयला है काला पैसों में ढेर
पाले। अल्लाह के नेक बंदों का मुंह सफेद होगा और जो दोज़खी होंगे मुंह उनके होंगे काले। बादशाह सलामत मोती कोयला से अच्छा होता है और जन्नत में जाने वाले का चेहरा गोरा होगा, जहन्नम में जाने वाले का चेहरा काला होगा। जहन्नमी से बढ़कर के जन्नती, उसी तरह मैं गोरी हूँ, उसको नौकरी दे दीजिए। तो झट से काली ने कहा, एक तरफा मुकदमा सुनने से फैसला गलत होता है मुश्क नाफकाली कीमत में बेशगाली, रोई सफेद है पैसों में ढेर पाली, आंखों की पुतली काली है नूर का वो चश्मा और आंख की सफेदी है नूर से वो खाली। गोरी ने सोचा अगर मैं खामोश रहूंगी तो काली से हार जाऊंगी। उसने अगला मिसरा पढ़ा, कागज सफेद है कुरान पाक वाले, झट से काली ने कहा, और उन पे जो लिखे हैं कुरान के हर्फ काले। बादशाह ने कहा क्या हो रहा? कहा हुजूर पहले तो औरतों का झगड़ा चल रहा था, यहाँ से रगड़ा चल रहा है, आप क्या करें? का झमेला तो आपने खड़ा किया, थोड़ा सा सब्र कर लीजिए, देखिए ऊंट किस करवट पर बैठा। तो गोरी ने कहा रुख मुस्तफा है रोशन, दांतों में है उजाला। तो झट से काली ने कहा कमली का रंग काला और जुल्फ उनकी काली, कमली का रंग काला। अब गोरी सोच रही है कि इस काली सन को पीछा छोड़ाना और नौकरी लेकर के जल्दी से यहाँ से निकलना। उसने अगला मिसरा कहा, मीलाद का जो दिन है रोशन वो बिल यकीनी है। बादशाह सलामत हमारे नबी दिन में आए, दिन गोरा होता, उसी तरह में गोरी। तो झट से काली ने कहा मेराज की जो शब है काली है क्या नहीं है। बादशाह सर पकड़ करके बैठ गया। वजीर बोला क्या हुआ हुजूर? बादशाह ने कहा क्या हुआ? पहले रगड़ा चल रहा था, अब यहाँ से मुशायरा चल रहा। तो गोरी ने बड़े प्यार से खिताब किया है, इंसाफ कीजिएगा कुछ सोचिएगा प्यारे, सूरज सफेद रोशन तारे सफेद सारे। तो काली ने कहा इंसाफ कीजिएगा है आप अक्ल वाले, काला खिलाफ काबा हजरत बिलाल काले। वजीर ने कहा बादशाह से, बादशाह सलामत जल्दी से दोनों को नौकरी दे दीजिए वरना कयामत की सुबह तक मुशायरा जारी रहेगा। मुझे पहले पता होता तो और लंबा कर देता, लेकिन अभी लंबा करूंगा तो सीधा जनाजा उठा। खैर अल्लाह जज़ाए खैर दे। जलसे में ऐसा रंग चढ़ा है कि मुझे महसूस होता है कि थोड़ी सी चालाकी अगर मैं करूं तो मेरी दोनों जेब भर जाए, लेकिन ये चालाकी नहीं करूंगा, मेरी नीयत खराब नहीं होगी। आप भी सोचेंगे कि देखिए बुलाया था किस काम के लिए और लूट रहा, पूरा कूट रहा, लूट करके ले जाएगा, कूट करके खाएगा। फिर माशाल्लाह ये लड़का आ जाता है, इसका निकाह करा देते हैं, उसके बाद दुआ कर देते हैं। हुस्न सूरत चंद रोजा हुस्न सीरत मुस्तकिल, इससे खुश होती है आंखें, उससे खुश होता है दिल, दिमाग उनका आले कलाम उनका आले, और इनकी ज़ुबान पे है दिन रात गाली। दिमाग उनका आले कलाम उनका आले, और इनकी ज़ुबान पे है दिन रात गाली। दिमाग उनका आले, दिमाग उनका आली कलाम उनका आली, और इनकी ज़ुबान पे है दिन रात गाली। पसंद उनको दानाए की बात करना, और मरगूब इनको है बकवास करना। मैं लाइन काट रहा हूँ वरना उधर से दुआ नहीं बदुआ। 3 वादे पर आप खड़े हो जाइए, जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, वादा कीजिए अल्लाह की बात करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की बात करेंगे इंशाअल्लाह।
मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आज आजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिर केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।